नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब सेशन पे। और आज हम लाए हैं कुछ हिस्ट्री के नए क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं आज क्या कुछ है हमारे साथ हमारे सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? एग्रीकल्चर लेबर की बात ने पार्टिसिपेट किया था, फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे साहूकार ने नहीं किया था, लैंडलॉर्ड से नहीं किया था, क्योंकि इनको ब्रिटिश सरकार से बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने हमारा पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, Who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as a revolution? किसने इसको एक रेवोल्यूशन नहीं माना था? ठीक है, तो हमारा क्या था, भारत सरकार ने आर.सी. मजूमदार जी को अपॉइंट किया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है, हिस्ट्री उसके बारे में लिखने को कहा था। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने मतलब बेसिकली इनके हिसाब से ये हमारा ना ही फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस था और ना ही ये कोई नेशनल वॉर था। ठीक है, क्यों ऐसा था? क्योंकि इनके हिसाब से का ये बात सही भी थी कि एक लार्ज पार्ट था हमारी कंट्री का जो इस वॉर से क्या था, अनअफेक्टेड था, जिसने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसलिए इन्होंने इसको एक नेशनल वॉर मानने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, थीम ऑफ द नॉवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। आनंद मठ जो हमारी नॉवेल है, हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी जी की नॉवेल है। और इस नॉवेल की जो थीम थी वो हमारी क्या थी, सन्यासी विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन 1857 प्रायर टू सॉरी इन इंडिया प्रायर टू 1857, मतलब 1857 से पहले जो म्यूटनीज हुई हैं इनको हमें क्या करना है, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो बंगाल की बात कर लिया, हमारा हुआ था 1764 में। कच्छ रिबेलियन हमारा हुआ था 1819 से 31। सिपाही म्यूटनी एट फिलौर की बात कर लें थी हमारा 1806 में हुई थी। संथल अपराइजिंग हमारी हुई थी 1855 से 56। और कोल अपराइजिंग जो हमारी थी वो थी हमारी 1831 से 32। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सिपाही म्यूटनी, सेकंड पे हमारा आ जाएगा सिपाही म्यूटनी एट फिलौर, थर्ड हमारा हो जाएगा आपका कच्छ रिबेलियन, फोर्थ हमारा आ जाएगा कोल अपराइजिंग, फिफ्थ हमारा तुम्हारा बेसिकली 13254 13254, इसका आंसर हो जाएगा ये। सिपाही म्यूटनी 64, सिपाही म्यूटनी फिलौर 1806, नेक्स्ट हमारा कच्छ रिबेलियन 1931, कोला प्रेजेंट 1932 और संथाल अपराइजिंग। ये बेसिकली 5 हमारे जो क्वेश्चन थे 5 अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसको हमने एक साथ क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक्ट 5 ऑफ 1843 में किस चीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था? ठीक है, तो जब जो 1843 की बात कर ले तो हमारे जो गवर्नर गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, एलन वॉरक थे, ये हमारे गवर्नर जनरल थे। तो इनके टाइम पे हमारा क्या हो गया था, जो स्लेवरी थी इसको क्या कर दिया गया था, इसको इलीगल कर दिया गया था। और जितने भी हमारे स्लेव्स थे सबको क्या कर दिया गया था, सबको हमारा फ्री कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किस सेशन में कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा था हमारा लखनऊ सेशन ऑफ 1916। ये सेशन हमारा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें दो इंपॉर्टेंट काम हुए थे। तो बात करें, पहले से प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद मजूमदार जी। और पहला जो था इस सेशन में हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या दोबारा से एक हो गए थे। इसकी उसके बेसिकली इसमें एनी बेसेंट और हमारे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा हाथ था। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम हुआ था, वो क्या था, हमारा लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हमारा ये साइन हुआ था। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी पूछी जाती है कि कांग्रेस ने क्या एड्रेस किया था प्रेसिडेंट ने, इफ द कांग्रेस वॉज बरीड, अगर सूरत में मतलब वो दफन हो गई थी तो लखनऊ में क्या हो गई, दोबारा से जीवित हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हु एक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पेटिशन एंड प्रोटेस्ट? किसने कहा था? ये बेसिकली प्रे प्रोटेक्शन एंड प्रोटेस्ट के साथ साथ एक और पूछा जाता है, किसने कांग्रेस को कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट। क्या है कांग्रेस हमारी, एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसा कहने वाले कौन थे हमारे, ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये एक हमारे मॉडरेट ये हमारे मॉडरेट्स के जो भी हमारे आप गए तरीके थे उनसे बहुत ही उसको पसंद नहीं करते थे। और ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, इनको लगता था कि आज़ादी हमें कभी भी उस तरीके से चल के नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो हमारे कांग्रेस थे, कांग्रेस के लिए उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? लाला लाजपत राय किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? वो मानते थे हमारे एक इटालियन रिवोल्यूशनर है जिनका नाम है मजीनी। इनकी जब ऑटोबायोग्राफी लाला लाजपत राय जी ने पढ़ी थी उसके बाद ये क्या करते थे, अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे।
और इनकी जो बुक थी उसका इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेशन भी किया था। इनकी बुक थी मजीनी की, बुक थी द ड्यूटी ऑफ अ मैन, उसको राजपता ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अभिनव भारत किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो बेसिकली जो हमारे वीडी सावरकर जी थे, ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था मित्र मेला, और मित्र मेला को उन्होंने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटी से क्या करता, मित्र मेला को मर्ज कर दिया था सीक्रेट सोसाइटी से। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको उन्होंने कहा था अभिनव भारत। ये 1905 में बनाई थी इन्होंने। कहाँ बनाई थी, ये पूछा जाता है, इन्होंने बनाई थी ये नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका वीडी सावरकर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है देख लेते हैं। हु एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1930? अनुशीलन समिति की बात कर ले तो ये क्या थी अनुशीलन समिति? ये हमारे एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो वायलेंस के तरीकों पर विश्वास रखता था। तो इसको 1913 में पटना में हमारा किसने बनाया था, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने। ठीक है, तो आज हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।